वैसे तो ये मैत्री द्वंद्व है, परंतु द्वंद्व तो है ही। दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्ति दर्शाएंगे। नियम सामान्य है। हमारे पौरव योद्धा और अतिथि फारसी योद्धा आपस में द्वंद्व करेंगे। और ये द्वंद्व तब तक चलता रहेगा जब तक विजेता को चुनौती मिलती रहेगी। दोनों पक्ष अपने अपने योद्धा भेजते रहेंगे और अंतिम विजेता वो होगा जिसके सामने कोई चुनौती शेष ना रहे। यदि सूर्यास्त तक विजेता का निर्णय नहीं हुआ तो द्वंद्व कल प्रातः भी चलेगा। कामना है कि सर्वश्रेष्ठ की विजय हो। और इच्छा है पौरव जीते। पौरव जय जय। क्या आप अपने लोगों से कुछ कहना चाहेंगे शाहडरास? जरूरत नहीं। मेरे लोग जानते हैं कि वो यहां क्यों आए हैं और आपके लोग देखेंगे कि फारसी क्या कर सकते हैं। द्वंद्व का आरंभ हो। भाई क्या हो रहा है यहाँ? इतने लोग क्यों जमा हैं? कोई उत्सव है क्या? द्वंद्व हो रहा है फारसी और पौरव राष्ट्र के योद्धाओं के बीच, और आज हमारा जीतना अति आवश्यक है।
शाह बचे या ना बचे, मैसेडोनिया के अगले शाह तुम होगे मेरे बेटे, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत जल्द शाह की बगल में लेटा होगा, जो फिर कभी नहीं उठेगा। जाओ हेफेस्टियन, अब तुम भी गुस्ल कर लो। नहीं, अभी हमें चलना चाहिए। जहर से मरना चाहोगे या इस हैरत से कि हमाम में जहर होने के बाद भी मैं जिंदा वापस कैसे आ गया? जो दरख्त पानी में पनपते हैं उन्हें बारिश की चंद बूंदें फना नहीं कर सकती, बेवकूफ। हमाम के अंदर जाते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इस पानी में जहर है, और ये जहर मुझ पर इसलिए असर नहीं कर पाया क्योंकि पैदा होने से आज तक हर रोज मेरी मां मुझे थोड़ा थोड़ा जहर देती आई है। जहर की आदत है मुझे कि उसके बेटे की जान लेने के लिए इतना जहर काफी नहीं है। पहली बार किसी ने मेरे बेटे की जान लेने की साजिश की है, और ये आखिरी बार होना चाहिए। अलेक्जेंडर, रेडियस को मार डालो, जवाब दो उसे। बेशक रेडियस को जवाब जरूर मिलेगा। युद्ध का प्रथम चरण आरंभ हुआ। ये कैसा बेमेल द्वंद है? ये छोटा सा योद्धा क्या टिक पाएगा?
कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना। और मैंने कहा था ना रास्ते में तुम आए हो अलेक्जेंडर। हटना होगा तुम्हें। शाह की औलाद हो, किसी लुटेरे की नहीं। मेरी जान लेनी थी तो साजिश क्यों की? मैं सामने खड़ा हूं अरेडियस। आगे बढ़ो और हिम्मत है तो सीने पे वार करो। ये क्या कर रहे हो? हम जख्मी शाह के कमरे में हैं। कुछ कायदे हैं यहाँ। तुम कायदे की बात कर रही हो? तब कहाँ गया था तुम्हारा कायदा जब जख्मी शाह के सामने इसी कमरे में तुम मेरे बेटे के खिलाफ साजिश बुन रही थी? और अब दुनिया को ये दिखाना चाहती हो कि जब मेरा बेटा मारा गया तुम और तुम्हारा बेटा उससे दूर थे शाह की खिदमत करने के लिए। अलेक्जेंडर, इंतकाम लो। असली मर्द अपनी लड़ाई में औरों को शामिल नहीं करते अरेडियस। मुझसे अकेला लड़ने की ताकत है क्योंकि लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में है। जरूर, तुम्हें मरना तो आज ही है। हमाम में ना सही, यहां सही। आज के बाद तुम्हारे तो क्या, किसी के दिमाग में एक ख्याल नहीं आएगा अरेडियस। क्यों गए अलेक्जेंडर? मार डालो इसे। एक बात तो मलिका फिलिना ने ठीक कही थी, शाह के सामने पेश होने के कुछ कायदे होते हैं। इसने मुझे मारने की साजिश शाह की गैर मौजूदगी में रची। अब इसका फैसला शाह फिलिप खुद करेंगे। जज्बाती हो रहे हो तुम अलेक्जेंडर। मत भूलो कि इंतकाम से पाक कोई जज्बा नहीं। बेशक, फिर भी सल्तनत में किसे सजा देनी है और किसे बख्शा जाना है, यह तय करना शाह का हक है। मैं कहती हूँ बस मलिका, जब तक शाह फिलिप होश में नहीं आ जाते अरेडियस जिंदा रहेगा। दुआ करना शाह फिलिप जल्द दुरुस्त हो और तुम्हें माफी की एक छोटी सी उम्मीद मिले। अगर शाह के साथ ऐसा हुआ जैसी कोशिश तुमने आज मेरे साथ की तो मेरा वादा है अरेडियस, तख्त पर कदम रखने से पहले तुम्हारा सिर मेरे कदमों के तले कुचला जाएगा।
खेल शुरू होगा। पैगाम पहुंचा दो कि शहजादे पर रहम ना खाए, जान से मार दे उसे। जवान बेटे के जनाजे का बोझ बमनी को घुटनों के बल चुका देगा। कोई नहीं जो हम फारसियों के सामने टिक सके। है कोई और इस मुल्क में जो करेगा फारसी फौलाद का सामना? इस माटी ने सिंहों को भी जन्म दिया है विदेशी, जो इस माटी के लिए, इसमें मिल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं।